ए बी ए बी ए बी, कितने अंक हो गए? और तुम्हें दिख नहीं रहा संख्या दो दो के समान भागों में लिखी है, ठीक है? तो ऐसी सभी संख्याओं में किस किस का भाग पूरा पूरा जाता है? 3 का, 7 का, 13 का और 37 का। 3, 7, 13 और 37। 37 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ क्या लिख दिया? 17 और 13। तो यहाँ 17 नहीं आएगा, इसको सही कर लेते हैं अपन। यहाँ अपना क्या आएगा? 7, ठीक है? 37, 3, 7 और 13, तो अपन तो ये जानते हैं सबका जाएगा, 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा, तो सभी पर टिक लगाएंगे। दो अंकों की संख्या को बार बार लिखा है, इसी क्रम में 105 अंक लिखकर प्राप्त संख्या में हम किसका भाग लगाएं? 37 का। किसका? 37 का। तो कितना शेषफल आएगा? तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 38 38 को ही बार बार लिखूं, अगर मैं 38 38 को ही बार बार लिखूं, तो मैं कहूंगा संख्या दो दो के समान भागों में लिखी हुई है। संख्या कितने कितने के समान भागों में लिखी हुई है? दो दो के समान भागों में लिखी हुई है। और इस प्रकार से मुझे कितने अंक लिखने हैं? 105। तो खुद सोचो कि 105 से ठीक वो छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6, 12, 18, 24 इस क्रम में आ जाए, यानी जिसमें 6 का भाग चला जाए। 102 क्या होगी? तो अगर मैं 38 38 38 38 करते करते अगर मैं 102 बार लिख दूं, ये मेरे 102 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 102 अंक 38 38 38 से। और फिर मैं अब 37 का भाग लगाऊं, तो यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। यहां तक तो मामला 0 है, यहां तक तो मामला खत्म हो गया। शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि मैंने नियम लिखा है कि संख्या में 6, 12, 18, 24, ठीक है, 30, 36, 42 इसी क्रम में अंक हो और संख्या दो दो के समान भागों में लिखी हो, तो उसमें 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अगर 38 38 38 लिख रहे हैं तो दो दो के समान भाग है, 102 अंक आएंगे। 6, 12, 18, 24 में आगे बढ़ते जाओगे तो 102 अंक आएंगे, तो 102 अंकों तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। पर हमें तो 105 अंक लिखना है, तो अभी 3 अंक और लिखने पड़ेंगे ना। चलो इसके आगे 3 अंक लिखो। क्या आएगा? 38, फिर क्या आएगा? 38, लेकिन 2 बार 38 लिख दिया तो 4 अंक हो गए। हमें तो सिर्फ 3 ही अंक लिखने हैं, तो 1 8 हटा देंगे। 3 अंक ही आ गए आपके, हो गए ना पूरे 105 अंक? बोलो हुए ना? तो भाई साहब यहां तक तो शेषफल 0 है, यहां तक तो शेषफल 0। इसके बाद 383 बचेगा, इसी में अपन किसका भाग लगा देंगे? इसी में अपन किसका भाग लगा देंगे? 37 का। किसका? 37 का। तो 37 से 10 बार गया 370, कितना बच गया? 13। यही अपना क्या है? आंसर। तो ऑप्शन में नहीं है 13 से पूर्ण विभाजित होती है। कितने अंक हो गए? 6। और संख्या 3 3 के समान भागों में लिखी है ना। 7 का भी जाता है, 11 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, और एक और बताया था 1001 का भी जाता है। आंसर क्या रहेगा? सभी। सवाल, इसका जवाब दो। नो नो नो, कोई बार बार लिखा है। टोटल 101 अंक है, तो पहले तो ये देखो कि 101 से पहले कितने अंकों तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितने अंकों तक? बोलो। 96। कितने? 96 अंकों तक। तो लास्ट में 5 बार 9 बच जाएगा। कितनी बार बच जाएगा? 5 बार, यानी 99,999 में तुम्हें किसका भाग लगाना है? 37 का। रहे मूर्ख के मूर्ख, रहे मूर्ख के मूर्ख, 99 अंकों तक भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने 37 के लिए एक और चीज लिखाई थी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। संख्या में 3 लास्ट का नोट देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 अंक हो, तब सारे अंक समान हो, तब भी 3 और 37 का भाग जाता है। तो तुम 6 6 के जोड़े क्यों बना रहे हो? 3 3 के क्रमांक में चलो। तो 3 3 के क्रमांक में चलोगे तो 101 से पहले 99 अंक नहीं आएगा। 99 अंकों तक तो भाग ही पूरा पूरा चला जाएगा 37 का। हालांकि 6 6 के जोड़े बनाने से आपका आंसर गलत नहीं आएगा, पर लास्ट में संख्या इतनी बड़ी बच जाएगी 99,999, वहां में 37 को भाग लगाना पड़ेगा। तो 3 3 के जोड़े बनाओ ना, तो 3 3 के जोड़े 99 पर बन जाएंगे ना पूरे। तो 99 अंकों तक तो भाई साहब भाग ही पूरा पूरा चला जाएगा। अगर मैं 999 को लिख दूं, 99 अंक कर दूं इस प्रकार, तो भाई साहब यहां तक तो भाग ही पूरा पूरा चला जाएगा 37 का। तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो खत्म हो गए। लेकिन अभी तो 99 अंक हुए, हमें तो 101 अंक लिखने हैं, तो मुझे 2 अंक और लिखने पड़ेंगे लास्ट में, तभी तो आएंगे। 9 को 2 बार लिखूंगा तो 99 और 2 अंक हो गए ना 101 अंक। तो यहां तक तो मामला गड़बड़, 0 शेषफल। बस 99 में किसका भाग लगाना है? 37 का। 37 दुआ 74, कितना बच गया? 25, और 25 ही सवाल का क्या है? आंसर है। 2002, 3003, 7007, 8008, 9009। आप देख रहे हो इन सभी संख्याओं में दो समान अंकों के बीच में कितनी जीरो हैं? दो समान अंकों के बीच में कितनी जीरो हैं? दो समान अंकों के बीच में कितनी जीरो हैं? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इन सभी में 1001 का भाग नहीं जा रहा क्या? पूरा पूरा सब में जा रहा है। 1001 में 1001 का एक बार जाएगा, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, 5, 6, 7, 8, इसमें 9 बार, सब में 1001 का भाग जा रहा है। और तुम्हें मालूम है, याद है कुछ? 1000 कैसे आता है? 7 गुना 11 गुना 13, है कि नहीं? तो जब इन सब में 1000 का भाग जा रहा है, तो क्या इन सब में 7 का जाएगा? इन सब में 11 का जाएगा? इन सब में 13 का जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ध्यान रखना कि दो समान अंकों के मध्य अगर 2 जीरो लिखी हो, दो समान अंकों के मध्य 2 जीरो लिखी हो, तो ऐसी सभी संख्याओं में 7, 11 और 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। और अगर मैंने 7, 11, 13 लिखा दिया तो 1001 तो अपने आप आ गया, क्योंकि इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1001 ही तो आएगा। लिखो अगला नोट। बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं 12 00 12, बोलो 7, 11, 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा क्या? अरे बोलो ना, जाएगा ना? फिर तो तुमने मेरे नोट को ही नहीं पढ़ा। पढ़ो मेरे नोट को। दो समान अंकों के मध्य, अरे 2 जीरो तो तुम्हें दिख गई, इधर भी 12 12 दिख गया, पर 12 तो 2 अंकों की संख्या है। मैंने क्या कहा है? दो समान अंकों के मध्य, दो समान अंकों के मध्य में 2 जीरो लगी हो, या तो दो समान संख्याओं के बीच में 2 जीरो लगी है। अंक तो अकेला होता है, और अंकों की सहायता से क्या बनती है? संख्याएं। अरे 12 कितने अंकों की संख्या है? तो ये एक अंक है क्या? कितने अंक है ये? तो जबकि मैंने कहा समान अंकों के मध्य अगर 2 जीरो लगी हो, तो यहां मत कर देना कि यहां जा रहा है 7, 11, 13 का। दुष्टो, ये एग्जांपल लिख लो 9009 तक। 5005, 5005, 5005, मैं देख रहा हूं दो समान अंकों के बीच में 2 जीरो लिखी है, और उसी को रिपीट कर रहा है बार 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 बार। उसी को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। और किसका भाग लगा रहा है? 13 का। तो दो समान अंकों के बीच में 2 जीरो आती है, तो ऐसी संख्याओं में तो 13 का भाग पूरा पूरा जाता। अब ये देखो उसने ऐसे अंक कितने लिखवाए हैं? 59। अब इधर देख लो, चलो। अरे कोई बात नहीं, इधर देख लो, अगले का जवाब दे देना आप।
अगर ये 5005 लिखा है और मैं तुमसे कहूं इसी में तुम 13 का भाग लगाओ तो शेषफल क्या आएगा 0। अगर मैं फिर इसी 5005 को दोबारा लिख दूं फिर 13 का भाग लगाओगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा क्या? 5005 चार चार के जोड़ों में 13 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा। तो बताओ 5 5 के ऐसे चार चार के जोड़े बनाऊं मैं, कितने अंक लिखने हैं मुझे? कितने? तो चार चार के 56 तक जोड़े पूरे बन जाएंगे ना, 56 अंकों तक, 4 8 12 16। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 59 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 4 के पाड़े में आ जाएगी? 56 ना। तो मैंने डॉट डॉट करके लिख दिया ये लो 5005 और मैंने कहा साहब कि यहां तक जो है मेरे 56 अंक है। यहां तक ये मेरे कितने अंक हो गए? 56 अंक हो गए साहब। ये मैंने 56 अंक तो लिख दिए। कितने लिख दिए? अब यहां तो 13, यहां तक तो 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? इनका तो रोल ही खत्म हो गया। यहां तक तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। पर हमें 56 अंक थोड़ी लिखने हैं, हमें तो कितने लिखने हैं? 59। तो आगे 3 अंक और लिखने पड़ेंगे। क्या लिख रहे हो आप हर बार? 5005। अगर 5005 पूरा लिख दिया तो ये तो 4 हो गए, हमें तो 3 ही लिखने हैं। तो लास्ट वाले एक को क्या 5 को क्या कर दो? हटा दो। हो गए ना? 56 और 3 59 अंक हुए कि नहीं हुए? अरे हुए ना। तो यहां तक तो मामला 0, यहां तक तो भाग पूरा पूरा जाएगा ना, प्रत्येक 5005 में 13 का भाग। लेकिन उसके बाद हमारे पास 3 अंक और बच जाएंगे। कितने अंक और बच जाएंगे? 3 अंक। बस इसी में लगा दो, इसी 500 में लास्ट में किसका भाग लगा दो? 13 का। 13 तिया 39। कितना बच गया जी? 11। 13 अंटे 104। कितना बच गया जी? 6। यही अपना क्या है? आंसर। बड़े आप दादी बड़े हैं? बड़े आ जाओ साहब। देखो 3 दिन से क्लास में एक बात चल रही है। जब मैंने जैसे 101 का नियम पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहां से एक बात बार बार आ रही है, समान संख्या को 2 2 के समान भागों में लिखना, संख्या को 3 3 के समान भागों में लिखना, संख्या को 4 4 के समान। 2 और 3 की बात हुई है। 2 2 के समान भागों में लिखने का क्या मतलब है? संख्या को कि 2 अंकों की संख्या को ही बार बार क्या कर दो? रिपीट कर दो। संख्या को 3 3 के समान भागों में लिखने का क्या मतलब होता है? कि 3 अंकों की संख्या को ही क्या कर दो? रिपीट कर दो। अगर मान लो मैं आपके सामने कुछ ऐसी संख्या लिख दूं जो 2 2 के, 3 3 के या 4 4 के या 5 5 के समान भागों में लिखी हुई हो और मैं आपसे फिर ये पूछ लूं कि इसमें कौन सी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो कुछ बातें तो मैंने बताई दी हैं, 7 11 13 37 ये तो बताई दी हैं। लेकिन इनके अलावा कई बार ऑप्शन में इनसे अलग हटके ही संख्याएं आ जाती हैं, अलग हटके ही। जैसे मैं आपको सवाल दिखाना चाहूं तो सवाल अगर मैं दिखाना चाहूं सवाल तो कहां दिखेगा? स्क्रीन पर तो दिखेगा, है भी सवाल, लेकिन कहां से दिखाऊं रे बाबा तुमको? कहां है वो? YZ X Y Z दिख गई? कितने अंक है संख्या में? 6। और 3 3 के समान भाग हो रहे हैं। कितने के? 3 3 के। तुम कहोगे 6 अंक 3 3 के समान भाग। देखो तुमने लिखा था गुरुजी क्या क्या, 7 11 और 13। 7 11 और, अब मैं ऑप्शनों को देखो, ना 7 ना 11 ना 13, कुछ भी नहीं है ना, वो चीज तो फेल हो गई। तो अब मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि अगर संख्याएं समान भागों के रूप में लिखी हुई और ऑप्शन कुछ इस प्रकार के आ जाए तो कैसे जवाब देंगे। आ जाओ साहब। तो क्या सिखा रहा हूं कि अगर संख्या आपको समान भागों में लिखी हुई दिखाई दे तो उसमें कुछ स्पेशल और संख्याओं का भाग जाता है, तो वो संख्याएं हम कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 23 23 23, 6 अंक है संख्या में और संख्या 2 2 के समान भागों में लिखी हुई है। आप अभी क्या कहोगे देखकर जो पढ़ा रखा है उससे कि 7 3 7 13 और 37, 3 7 13 और 37, पर वो ऑप्शन में ही नहीं मिले तो क्या करना है? तो अभी सिखाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं साहब 49 49 2 के समान भागों में लिखी हुई है। फिलहाल बताओ जो पढ़ रखा है उसके अनुसार इसमें किसका भाग जाएगा? 101 का। किसका? लेकिन ऑप्शन में 101 हमको मिलेगा ही नहीं, कुछ और भी बड़ी संख्याएं आएंगी। कैसे आएंगी अभी आपको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं साहब 53, तो सारे नियम फैल। 10 अंक तो कहीं बताए ही नहीं थे मैंने, 4 8 12 6 12 18 ही तो बताए थे। 10 अंकों की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी अपनी, हुई थी क्या? नहीं। मान लो मैं आपसे कहूं 146 146, कितने अंक है? 6 अंक है और 3 3 के समान भागों में लिखी है, 7 11 13 और 1001। 1001 निकल के आएगा, इसमें देखना क्या निकल के आएगा? 1001, जो भी है आगे देखेंगे। मान लो मैं आपसे कह दूं भाई साहब 237 237 237, कितने अंक है संख्या में? 9 अंक है और 3 3 के समान भाग। 9 अंक और 3 3 के समान भाग, कोई नियम नहीं लिखाया 9 अंकों पे। अब तक मैंने कोई अंक नहीं लिखाया 9 अंकों पे, लिखाया है 9 अंकों पे 3 और 37 का, पर उसमें सारे अंक क्या करवाए? समान करवाए। ये तो 3 3 के समान भाग हो रहे हैं और 9 अंक है, उसमें तो 6 12 18 आते हैं डायरेक्टली, 6 12 और 18, ये तो 9 अंक है। तो यहाँ तो कोई नियम नहीं है, फिर भी कोई ना कोई संख्या आएगी। अभी बात करेंगे आगे। जैसे मैं आपसे कह दूं 518 लग जाएगा, 7 11 और 13, ठीक है। और आप और क्या कह सकते हो? 1001 भी कह सकते हो ना, पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं मिलेंगे आपको। मैं कहूं साहब 1837, 12 अंक है, 4 4 के समान भाग है, कोई नियम नहीं लिखवाया मैंने। तो इन संख्याओं को सबको अगर मैं देखूं तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो समान भागों में लिखी हुई हैं। और अगर संख्याएं समान भागों में लिखी हुई हो और उनमें और किसकी संख्याओं का भाग जा सकता है, ये अगर मुझे प्राप्त करना है तो ध्यान से सुनना क्या करना है, ठीक है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो कि संख्या में जो समान भाग हो रहे हैं उनको देख लो। तो इसमें संख्या में समान भाग हो रहे हैं 23 23 23, ये तो हो रहे 23 23 23। प्रत्येक समान भाग के नीचे एक अंक लिख दो, प्रत्येक समान भाग के नीचे क्या लिख दो? अंक 1। प्रत्येक समान भाग के नीचे अंक 1 लिखना है आपको। फिर ये देखना है कि प्रत्येक समान भाग में अंक कितने हैं। अरे प्रत्येक समान भाग में अंक कितने हैं? कितने अंक हैं? प्रत्येक समान भाग में जितने अंक है ना उससे एक कम संख्या में 0 इनके बीच में लगा दो। समान भागों में कितने अंक है? 2 में 1 कम करो 1, 2 में 1 कम करो 1, तो 1 1 0 इनके बीच में टिका दो। 1 0 1 0 1 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। और तुम दिमागधारी हो, थोड़ा बहुत तो भाग लगाना जानते हो। ये 1 0 1 0 1 कब आएगा? जब मैं इस संख्या में 23 का भाग लगा दूं। किसका भाग लगा दूं? अरे दुष्टो, संख्या थी मेरी 23 23 23। ओ दुष्ट प्राणियों, मुझको तुम बताओ तुम्हारा हाथ जोड़ू क्या मैं 23 को भागना जा रहा हूं? जा रहा हूं ना। अब मैं तुमसे कहूं चलो 23 को भाग लगाओ, तो 23 एकम 23, कितने बचो? 23।
दोस्तों मुझको एक चीज बताओ, क्या मैं फिर इसका भी भाग जा रहा है और 23 का भाग लगाने पे क्या आ रहा है 1 0 1 0 1, तो 1 0 1 0 1 का भी भाग जा रहा है। अब ये 23 तो हर कोई पहचान लेगा एग्जाम में। अगर मैं ये कहूं कि इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, ऑप्शन में पटक दूं 23 22 21 और 20, तो कोई गधा पहचान लेगा कि 23 का जा रहा है इसमें, तो पर वो 23 नहीं पटकता, इसको पटकता है 1 0 1 0 1। तो ऐसे आती है ये कहानियां, पर नहीं तुम तो इतना दिमाग को कहां लगाओ एग्जाम में। अब बताओ यहाँ 49 को ना जाएगा का, जाएगा ना, तो यहाँ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो भाड़ में जाने दोस्तों, अपनी तो अपनी स्टाइल पे आओ। पहले समान भाग करो संख्या के, पहले संख्या के क्या करो समान भाग, प्रत्येक समान भाग के नीचे क्या लिखो 1 लिखो। अब ये देखो समान भागों में अंक कितने हैं, 2 में 1 कम करो 1 1 1 0 बीच में टिका जाएगा 49 बार जाएगा, और दुष्ट प्राणी इसको 49 से गुणा करते ही आ जाएगी ना। आदि समान भाग करो तारे पंतारे 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 पन, प्रत्येक समान भाग के नीचे क्या लिखो 1 लिख दो साहब। प्रत्येक समान भाग से एक कम संख्या क्या होती है 1, तो 1 1 0 बीच में टिका दो, जाओ 146 है 3 अंक है, इस 3 से एक कम संख्या यानी 2 2 2 0 बीच में टिका दो, इनके लिए 1 0 0 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और ये मैं डायरेक्ट लिखा चुका हूं। ये तो प्रत्येक समान भाग में कितने अंक हैं, इस एक कम संख्या में 0 टिका दो, कितनी 0 आएंगी 237 बार। समान भाग में तो कितनी 0 लगेंगी 2 2 0 लगेंगी प्रत्येक एक के बीच में, ये लो इसका भाग जाएगा। आ जाओ भाई समान भाग करो संख्या के 1 2 6 9 1 2 6 9, प्रत्येक समान भाग के नीचे लिख दो 1। अच्छा कितने अंक है समान भाग में, एक कम संख्या 3, तो बीच में 3 क्या लगा दो 0 लगा दो, 1 0 0 1 का इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। हाँ जी साहब 2837 2837 2837 1 1 1, प्रत्येक समान भाग में कितने अंक हैं, तो कितनी 0 लगेंगी 3 3 0 बीच में लगेंगी, प्रत्येक एक के बीच में 3 3 0 लगेंगी, तो 1 0 0 1 0 0 1 का भी इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार 2837 बार। क्लियर है बात। अब मेरे सवाल का दे दो जवाब। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक बार हो रहा है एक्स वाई जेड, एक बार हो रहा है ना, ये हमारा टाइपराइटर मरेगा मेरे हाथों से किसी दिन, एक बार हो रहा है ना, अरे तेरी तो, क्योंकि इसका तो ऑप्शन ही नहीं एक्स वाई जेड। अब बताओ पक्का, तो मैंने देखा संख्या समान भागों में लिखी है ना, समान भाग करो 1 2 3, प्रत्येक समान भाग के नीचे क्या लिखो 1, क्या लिखो समान भाग में कितने अंक हैं, तो बीच में 0 कितनी आएंगी, तो 1 0 0 1 0 0 1, इसका भाग पूरा पूरा इसमें जाएगा। क्लियर।